मरकज़ तौहीद व सुन्नत नक्याल के क़याम की जो तामीराती कमेटी है उनके साथ आज ये पैगाम देना मकसूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह अदालत का फ़ैसला हमारे हक़ में हो चुका है। इसके हवाले से जो सोशल मीडिया पे या बाज़ार के लोग या जिन दुकानदारों ने ताजर हज़रात ने हमारी अखलाकी हमायत की है, इसके लिए हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम इंशाअल्लाह मरकज़ के क़याम के लिए अभी काम शुरू किया चाहते हैं। इस हवाले से जो इंतज़ामिया की तरफ से जो हमारे मद्दे मुकाबल पार्टी थी, उन्होंने जो हमारे रास्ते में यानी जहाँ से हमारी सड़क गुज़रती है वहाँ जो तजावज़ात की थी उनको हटाने के लिए भी जो वो अदालती काम है वो उसका प्रोसेस 1-2 दिन में इंशाअल्लाह मुकम्मल हुआ चाहता है। इस हवाले से मैं उन अपने बेगर्ज खैर खाऊं का जिन्होंने पूरी दुनिया में गुज़श्ता पोस्ट पे हमें हमायत हमारी की और हमारे साथ खड़े रहे और रोज़ाना की बुनियाद पे मुझसे इस हवाले से दरियाफ्त करते रहे, तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपके लिए हम सब दुआ गो हैं। इस हवाले से जो अभी कुछ दोस्तों के तहफ़्ज़ात हैं तो वो मैं जितनी मैं अभी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू में बता सकता हूँ वो ये है कि हमारा जो मौक़िफ़ है और जिस नौइयत की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तरबियत है, हम मसाजिद को मतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। यानी सिर्फ़ अपनी नहीं, हमारे दूसरे भाइयों ने, मैं उनको भाई ही कहता हूँ, हमारे भाइयों की जो मस्जिदें उन्होंने बनाई हुई हैं उनको भी मतनाज़ा नहीं बनाना चाहते और हम किसी तनाज़े का कभी हिस्सा नहीं बनेंगे। मेरे जिन दोस्तों के जो तहफ़्ज़ात हैं इंशाअल्लाह हम उनको पूरा करेंगे। हम पढ़े लिखे लोग हैं, दीनदार लोग हैं, मशावरत पे यकीन रखते हैं और अपने मौक़िफ़ को दलील के साथ और दीनदारी के साथ पेश करने की सलाहियत रखते हैं और उसको मनवाने की भी इस्तेदाद कार रखते हैं। हम मस्जिदों को, ये मामला वहाँ जाके गड़बड़ हो जाता है जब हम मस्जिदों को कमाई का ज़रिया बनाते हैं, क्योंकि ये मस्जिदें अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी के लिए हैं, अल्लाह की तौहीद के लिए, अल्लाह के ज़िक्र के लिए, सलात के क़याम के लिए, अज़ान व इकामत के लिए। ये कमाई का ज़रिया नहीं होनी चाहिए। ये मारा मारी और झपटा झपटी और रात को मस्जिदें बनाना, कब्ज़े करना, ज़बरदस्ती बनाना, उसके बीच में सियासी शख्सियात का घुस जाना और फिर मुतनाज़े बयानात देना और उसके लिए फिर आप नापसंदीदा तरीक़ों से जाना और यानी उस नापसंदीदा तरीक़ों से ये काम निकलवाना और ये जो वो सारी बातें समझ रहे हैं आप लोग जिनको मैं समझाना चाह रहा हूँ, तो हम वो कोई रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। हम सिर्फ लिल्लाहियत का रास्ता अख्तियार करेंगे और अल्लाह की रज़ा के हुसूल का रास्ता अख्तियार करेंगे। मेरे जिन दोस्तों ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर हम बिल्कुल दीवार के साथ दीवार उसी जगह जोड़ के मस्जिद बनाएंगे तो क्या हम ये होटल बना रहे हैं, आप नमाजी को और जो वहाँ ज़िक्र अज़कार करने वाले लोग हैं उनको मुश्किल में डाल देंगे? तो इसका जवाब हमारे पास नहीं है, ये मुखालिफ पार्टी है जो उसके पास है, क्योंकि हमने वहाँ जब मस्जिद शुरू की उसके 2 महीने बाद इन्होंने शुरू की। अदालत में ये कि हम तो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्या हमारी तारीख उठा के देखें, हम क्या कोई 1-2 दिन से यहाँ आए, कोई महीना 2 महीने हो गया है, या हमें को हमारी समझ बूझ ये पिछले महीने में आई है? अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आबाओ अजदाद से और हम अपने पूरे यानी शऊर व वजदान के साथ एक मौक़िफ़ पे हैं। कभी हमने किसी अदालत में गए किसी मस्जिद पे स्टे लगवाने के लिए? कभी हम किसी मस्जिद के मामले में रुकावट बने? कहीं हमारी पूरी तारीख उठा के देखें कि हमने जाके रातों को मस्जिदें बनाई, हमने जाके ज़बरदस्ती कब्ज़े किए, हमने गैर कानूनी जगहों पे, खालसों पे या किसी एक जगह पे भी कहीं हम में से, हमारे साथियों में से किसी ने कभी कोई आप मिसाल ऐसी पेश नहीं कर सकते। हमने कभी यानी ठीक है हम भी लोगों से चंदे लेते हैं लेकिन उसका भी एक तरीक़ाकार होता है। ये यानी तालीमी इदारों में आपने बक्स रखे हुए, रास्तों में बक्स रखे हुए, आपने हर जगह गाड़ियों के अंदर बक्स रखे हुए, ये उनका मामला बहरहाल था, अब है नहीं है। अब बात खुल गई है और जब ये चूड़ खुलेगी तो इसमें से मज़ीद चीज़ें बरामद होगी और हम नहीं चाहते कि ये चूड़ें खुलें, ये बंद ही रहें, इन पे पर्दा ही रहे, वो भाई अपने तरीके से काम करते रहें, हमें उनके काम पे कोई एतराज़ नहीं है। इसी तरह हम ये तवक्को भी रखते हैं और हमारा ये हक भी है
کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ ہمیں کسی ہمارے راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ کھڑی کی جائے۔ بہرحال یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ہمارا حق تھا جو ہمیں تاخیر کے ساتھ ملا، اور انتظامیہ نے بہترین ہمارے حق میں فیصلہ کیا لیکن بہت تاخیر سے کیا، اس کی وجہ سے ہمارا 1 سال ضائع ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جو ہو گیا ہے سو ہو گیا ہے، ہم اس پہ اب نہیں پیچھے جاتے۔ اب یہ ہے کہ ہم کام شروع کرنے لگے ہیں۔ ہماری طرف سے مذاکرات کے لیے ہماری شورا ہے پوری، اس میں ہم معاملے کو یعنی گفتگو کر کے اس پہ مشاورت کر کے دیکھیں، ہم ہیں ہی وہ لوگ ہیں کہ جو شورا پہ یقین رکھتے ہیں، جو استخارے پہ یقین رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے جو مراکز بناتے ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔ وہ نہ کسی خاندان، نہ کسی سیاسی جماعت، نہ کسی برادری، نہ کسی گروپ، نہ کسی فرقے، نہ کسی مسلک کے لیے ہیں، یہاں سب کے لیے ہیں۔ ہم مرکز توحید و سنت بنا رہے ہیں، ہم یہ کوئی کسی ایک جماعت کی یا کسی ایک مسلک کی مسجد نہیں بنا رہے، ہم توحید و سنت کا مرکز بنا رہے ہیں جو سب کے لیے کھلا ہوگا۔ وہاں تعلیم ہوگی انشاءاللہ، بہترین نوجوانوں کے لیے وہاں سیکھنے اور سکھانے کا ماحول ہوگا۔ تو اس کے لیے ابھی میں ان ساتھیوں کا دوبارہ بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بہت اچھی ہماری اخلاقی سپورٹ کی۔ بلکہ ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ جو ہماری پچھلی پوسٹ تھی اس میں ہماری گفتگو سے زیادہ کمنٹس زیادہ پڑھنے والے تھے، تو ان ساتھیوں نے جنہوں نے اس پہ توجہ دی، کمنٹس کیے، ہمیں مشورے دیے، ہمارے لیے دعائیں کی، ان کا بہت شکریہ۔ وما توفیقی الا باللہ۔